आदाब, मुज़िफ़ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने दिया खास संदेश। बोले, सुधारों से युवाओं को मिला आगे बढ़ने का हौसला। कोको जनता पार्टी के संसद मार्च में हंगामा, आरपीएफ का लाठीचार्ज, दिल्ली मेट्रो के 5 स्टेशन बंद। बीजेपी प्रदर्शन पर गीतांजलि आंगमू का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, जायज मुद्दे के लिए प्रदर्शन करना दुर्भाग्यपूर्ण। डिंपल यादव का संसद से जंतर मंतर तक मार्च, नीट और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। पंजाब पहुंचे चिराग पासवान ने पार्टी विस्तार का दिया संकेत। एलजेपी को बिहार से बाहर पूरे देश में मजबूत करना चाहते हैं चिराग। और आगाज करेंगे राजधानी दिल्ली की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले खबर नरेंद्र मोदी की। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र की आज शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सरकार के सुधारों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की ओर से शुरू किए गए सुधारों ने युवाओं में बड़े कदम उठाने का आत्मविश्वास बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि देश के युवा अब नए अवसरों का लाभ उठाकर बेहतर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। दिल्ली में बीजेपी के संसद मार्च के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोको जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। जंतर मंतर पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर कंट्रोल करने के लिए लाठियां भांजते नजर आए। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम अलर्ट मोड पर है। उधर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सोमवार को सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, जनपद, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को लगभग 5 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया। यह कदम कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से निकाले जा रहे विरोध मार्च के मद्देनजर उठाया गया। हमारे संवाददाता नदीम खान लगातार जंतर मंतर से लाइव कवरेज कर रहे हैं और अब हमारे साथ जुड़ गए। नदीम से जानेंगे, नदीम, सुबह 5 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था, फिलहाल क्या कंडीशन है, क्या प्रदर्शन अब संसद भवन तक पहुंच गया? क्योंकि हमने देखा है कि संसद भवन में काफी हाई अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। तो अब प्रदर्शन कहां पहुंचा है? मेट्रो स्टेशन खुल गए हैं या बंद है? और यातायात का क्या कुछ साधन जो है वो नजर आ रहा है? जी मारा, हम संसद से महज चंद कदमों के दूरी पर है और वहीं छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेडिंग से छात्र को दोबारा रोका गया है। इससे पहले इसी जगह लाठीचार्ज हुई थी और छात्रों को तितर बितर करने की कोशिश हुई। छात्र चले गए वापस जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज हुई। उसके बाद बारिश होने लगी, फिर ये लगा कि प्रदर्शन शायद रुक जाएगा। जैसे ही बारिश खत्म, तब भी आईवाईसी इंडिया न्यूज कांग्रेस की तरफ प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद अभी जस्ट महज चंद कदमों की दूरी पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हम थोड़ा साइड है कि आपको ये बातें बता रहे हैं। बैरिकेडिंग लगी हुई, छात्र अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट के अंदर जाने दिया जाए। तो लेकिन फिलहाल पुलिस किसी भी हाल में जाने देने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस एकदम अलर्ट पर है, सीआरपीएफ फोर्स है, दिल्ली पुलिस, ये तमाम लोग मौजूद हैं, हाथों में लाठी है
आंसू गैस के गोले अभी छोड़े गए थे, लेकिन फिर भी छात्र यहाँ से पीछे नहीं हटे हैं। जी नदीम, कई लोग प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है तो नहीं पहुंच पा रहे, अलग अलग पॉकेट में जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो क्या अभी मेट्रो स्टेशन खुल गया है या यातायात का क्या साधन है जिससे जो बाकी लोग प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना चाह रहे हैं वो पहुंच पा रहे हैं? जी मारा हुआ दरअसल ये कि मतलब ये पुलिस की एक तरह से कामयाबी है कि तमाम मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली के जो जंतर मंतर के आसपास है, राजी चौक, पटेल चौक, जनपथ, इधर दूसरे जो मेट्रो स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया 12 बजे के आसपास, जिससे जो छात्र आ रहे थे उनको वो नहीं आ सके। हुआ ये कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और छात्रों को नहीं आने दिया गया तो छात्र टैक्सी से या किसी भी तरह करके जो लुटियन जोन है जहां सांसद विधायकों के घर हैं उसके आसपास, जंतर मंतर के आसपास पैदल चल के कई किलोमीटर पैदल चल के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश की। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई। उसके बाद जो ये सड़कें हैं, चाहे अकबर रोड, फिरोज शाह रोड, जंतर मंतर रोड, इन रायसीना हिल्स रोड, इन तमाम रोड सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्र, दरअसल हुआ ये कि इनका कोई लीडर नहीं रहा, ये अपना ही गुट बनाकर अलग अलग रोडों पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस एक जगह से खदेड़ती थी, दूसरी जगह जाते, दूसरी रोड पर से खदेड़ती, तीसरी जगह जाते। पुलिस इनको घुमा रही थी और पुलिस को छात्र घुमा रहे थे। तो जहां तक दूसरी बात है कि जो आवाजाही का, आगमन का कोई सिलसिला है तो 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के आसपास तो बैरिगेटिंग ही है, मतलब किसी तरह की आवाजाही नहीं है, नेट नहीं चल रहा है और दूसरी तमाम प्रॉब्लम्स यहाँ हैं। लेकिन ये पुलिस की कामयाबी कह सकते हैं, छात्र की कामयाबी नहीं। जो लीडर्स हैं वो अभी भी जंतर मंतर पर हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। सौरभ दास को और आशुतोष को जेपी नड्डा ने बुलाया है कॉल करके मुलाकात करने के लिए, तो मुलाकात करने गए हैं। तो एक तरह से ये तमाम जो छात्र हैं अलग अलग गांव खेड़े से आए हुए हैं, शहरों से, तो खुद लीड कर रहे हैं आपस में कि मुझे इस छोर पर जाना है, आपको इस छोर पर, आपको इस छोर पर। कोई जो जंतर मंतर पे जितने लीडर थे कांग्रेस जनता पार्टी के वो लीड करके यहाँ अपने पार्लियामेंट तक नहीं आए। पार्लियामेंट तक तमाम सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं। हमने तमाम छात्रों से बात करने की कोशिश की, आप कहाँ से आए? कोई बुंदेलखंड से आया है, कोई इलाहाबाद से आया है, तो कोई बिहार के अलग कोने से आया है, पूर्णिया से। वो तमाम छात्र इसी तरह, इसी वजह से हुआ, मतलब जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज की और इंडियन यूथ कांग्रेस के पास पुलिस ने लाठीचार्ज की, लेकिन और तमाम जगहों पर पुलिस रियायत बरत रही थी। बहुत ज्यादा लाठी का उपयोग नहीं किया, सिर्फ डराने धमकाने की कोशिश की और आंसू गैस के गोले दागे। ठीक है नदीम, ये जो तमाम छात्र अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे, क्या इन सब की जो मांगे क्या सेम पेपर लीक को लेकर ये मुद्दों पर ही पहुंच रहे हैं, या सबकी मांगे अलग अलग है, सबके कारण अलग अलग है? किस तरह के मुद्दों को लेकर अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों से छात्र पहुंच रहे हैं? वो राज्य का दर्जा देने की मांग लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर भी आंसू गैस के गोले पड़े और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जाना चाहते थे, वहां उनको परमिशन नहीं मिली। तो तमाम सड़कों पर वो खुद मुख्यमंत्री होते हुए जम्मू कश्मीर के, वो सड़कों पर प्रोटेस्ट करते निकल गए। हमने उनसे बात भी की। और जो छात्र आए हैं तमाम देश से, वो सिर्फ एक ही मुद्दा है, पेपर लीक, छात्रों का भविष्य। और जो 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं 2014 से 2026 के दरमियान, और जो बच्चों ने आत्महत्या की उनको इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मतलब हम मांग क्या कर रहे हैं, हम पर आंसू गैस क्यों छोड़े जा रहे हैं? कोई हम आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं। एक छोटी सी मांग है, जब एक अकाउंटेबिलिटी तय होगी तो चीजें बेहतर होगी। सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तो इस तरह से हमारे वजूद का मसला है, हमारे छात्रों का वजूद का मसला है। पेपर लीक होगा तो जो अमीर तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लें, इनको पैसे देकर कहीं कुछ भी कर सकते हैं, हम गरीब कहाँ जाएंगे? छात्रों का कहना है। लेकिन फिलहाल अभी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। तमाम छात्र जो पूरे देश से आए हुए हैं अलग अलग कोनों से, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, लाठीचार्ज। और एक बड़ी इसमें छात्रों की कामयाबी ये कह सकते हैं, पहले होता था कि जिनका मुद्दा होता था छात्र वही आते थे। छात्रों के साथ मतलब जो तबके हैं, एलीट क्लास, लो क्लास, लो से लो क्लास, वो सब यहाँ आए हुए हैं। जंतर मंतर से ये तमाम जो सड़कें हैं उन्हीं लोगों से हैं। इसी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं की। और पुलिस को और यहाँ जो फोर्स लगी उनको ये पता चल गया कि ये कोई नेता ये इनको लेकर मोबिलाइज करके नहीं लाए हैं, कोई किसी संगठन से जुड़े नहीं, आम छात्र हैं। इस वजह से लाठियों का उपयोग कुछ जगहों पर कम हुआ, कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा हुआ, तो जिससे नाराज छात्र हैं और ये अभी तक अडिग हैं कि किसी भी हाल में हम घर वापस नहीं जाएंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेते हैं।
अब इस सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार बिल्कुल इन नदीम, इस युवाओं वक्त को मॉनसून सत्र भी चल रहा है। आज से मॉनसून सत्र शुरू हो गया। कई हम देख रहे हैं कि एमपीज जो है वो भी धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं और इसको लेकर बयान भी दे रहे हैं कि जो छात्रों के साथ हो रहा है, कि जिस तरह से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ये सब काफी गलत है। और कई देख रहे हैं कि एमपी विरोध प्रदर्शन पहुंच रहे हैं। डिंपल यादव का हमने देखा, फिर समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश यादव का बयान आया, महुआ मोइत्रा में दिखी, मनोज झा दिखे, ये सारे लोग भी वहां पे पहुंच रहे हैं। अगर हम आपको बताएं तो विपक्ष के जितने नेता हैं जी, वो विपक्ष के जितने नेता हैं उन सब ने बयान दिया। आज संजय सिंह, आतिशी और उनके जितने लीडर्स हैं वो तो जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग फांद कर गए थे। बिल्कुल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बीच तो झड़प होते भी दिखा पुलिस और जी। आज मैं अगर आपसे ये कहूं कि सामने संसद है, संसद में अंदर संग्राम मचा हुआ है। वहां जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि लाखों जो छात्र हैं उस सड़कों पर बैठे हैं, उन पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। तो इन सड़कों पर आप आएंगे तो ये आपको दृश्य देखने को मिल जाएगा। मतलब जो कहावत है कि संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है, बिल्कुल, इस वक्त तस्वीरों में भी आप देख जाएगा कि संसद में विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे हैं, और सड़कों पर छात्र उतरे हुए मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और वही नौजवान जो 65% इस देश का नौजवान है वो आज सड़कों पर आया हुआ है। संसद से महज चंद कदमों की दूरी पर ये प्रदर्शन कर रहा है। तो संसद से सड़क तक एक संग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, आप तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और हम सीजेपी के प्रोटेस्ट को लगातार जंतर मंतर से हमारे संवाददाता नदीम खान जो है वो कवर कर रहे हैं और पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। हम भी आपको मुंसिफ टीवी पे लगातार इससे जो भी रिलेटेड अपडेट्स है वो पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने इस प्रोटेस्ट पर पहला बयान दिया है। बता दें कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज क्यों किया गया। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है। प्रियंका गांधी ने सरकार से इस कार्रवाई का जवाब मांगा है और कहा है कि युवाओं की आवाज सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग करना उचित नहीं है। सुनिए एक बार प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े इश्यूज है, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। तो सुना आपने, प्रियंका गांधी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इधर आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंच गए हैं और छात्रों का साथ दे रहे हैं। दिल्ली में चल रहे सीजेपी प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी शामिल हुए हैं। उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे लोगों का समर्थन किया। सीजेपी के संसद मार्च को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन तमाम नेताओं का विपक्षी नेताओं का साथ जो है इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है। प्रदर्शन के बीच कई विपक्षी नेता भी अपनी बात रख रहे हैं और सरकार से संबंधित मुद्दों पर जवाब मांग रहे हैं। और आपको बताते चले कि संजय सिंह के साथ मनीष सिसोदिया भी साथ ही पहुंचे। हालांकि दोनों को पुलिस ने रोक लिया बैरिकेडिंग के बाहर, लेकिन काफी झड़प के बाद दोनों अंदर प्रोटेस्ट में पहुंचे। बता दें कि दिल्ली में सीजेपी चलो संसद प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये वही हुआ है जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने करते हैं, इसलिए सरकार को उनकी समस्याएं भी सुननी चाहिए। सिसोदिया ने नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा है कि छात्रों की चिंताओं पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई है। ये देखिए, देश का आंदोलन है, देश के युवाओं का आंदोलन है और देश के युवा गुस्से में हैं। उनके भविष्य से नरेंद्र मोदी जी की सरकार खिलवाड़ कर रही है। एजुकेशन के नाम पर उनको लूट रही है, उनको बर्बाद कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। एजुकेशन माफिया के सामने सरेंडर कर दिया है। आज ये युवा उसके विरोध में यहाँ पे उतरे हुए हैं। मोदी जी को सुननी चाहिए इनकी आवाज। यही वो युवा है जिसके बारे में मोदी जी संसद से लेकर विदेशी प्लेटफॉर्म्स तक पे कहते हैं भारत युवाओं का देश है। अरे भारत का युवा जब सड़क पे आया तो उसकी सुन तो लो। वो ये कह रहा है भाई शिक्षा मंत्री बेईमान है, आपका शिक्षा मंत्री से आपका संबंध नहीं रहा, हटाओ उसको। युवाओं की बात सुन नहीं रहे मोदी जी। और संसद मार्च पर जहां सोनम वांगचुक नहीं पहुंच पाए, वहां उनकी पत्नी पहुंच गई हैं। सोनम वांगचुक ने हालांकि अस्पताल से चिट्ठी लिखकर सरकार से भी कहा कि उन्हें प्रोटेस्ट में जाने दिया जाए, लेकिन हालांकि उन्हें अभी तक इसकी परमिशन नहीं मिली है। लेकिन उनकी पत्नी गीतांजलि पहुंच गई हैं। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ओंगमो ने पहले तो वो खुद प्रदर्शन स्थल पर पहुंची, साथ में उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, काफी अफसोस की बात है कि लोगों को अपनी जायज मांगें उठाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, जबकि सरकार को जायज मांगों को सुनकर उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते बातचीत होती
और मुद्दों का समाधान निकाला जाता तो इस स्थिति से बचा जा सकता था। उनका मानना है कि ऐसे मामलों में टकराव नहीं बल्कि संवाद सबसे बेहतर रास्ता होता है। और इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम बड़े चेहरे जो पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि क्या कुछ कह रही है, एक बार सुन लीजिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक अच्छे मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, जो कि यूथ का भविष्य है, एजुकेशन के मुद्दे के बात करने के लिए इस कंट्री में इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जो कि ये सब अवॉइड किया जा सकता था और ये पहले ही ये बात की जा सकती थी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम इस सिचुएशन पे आ गए इस देश में कि हर एक बात को दबाया जाता है और किसी को भी अपना मुद्दा उठाने के लिए दबाया जाता है और उसको अननेसेसरीली एक ऐसा मुद्दा बनाया जाता है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को देखते हुए संसद परिसर की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। हजारों प्रदर्शनकारियों के मार्च को देखते हुए मल्टी लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था लागू कर दी गई है। बता दें कि इस वक्त जंतर मंतर का जो सिर्फ इलाका है वहां पे 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी जो है वो तैनात है। संसद परिसर के बड़े लोहे के गेट जो है जिससे मेन एंट्री होती है, जिससे नेता जो है इंटर करते हैं अंदर, उस पर सुरक्षा बलों ने कड़ा पहरा लगा रखा है, ताला लगा दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गेट के अंदर फायर टेंडर और इमरजेंसी वाटर रिस्पांस गाड़ियां भी तैनात कर दी गई हैं और पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर। और इसी बीच पीएम मोदी जो है वो संसद से बाहर निकल गए हैं, उनका काफिला जो है वो संसद से जा चुका है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी के जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार वहां तक पहुंचने की जिद कर रहे हैं। हालांकि इधर सिक्योरिटी भी पूरा अलर्ट मोड पे है, पुलिस लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और आंसू गैस के इस्तेमाल के बीच कई छात्रों पर कह सकते हैं कि लाठीचार्ज भी हुआ है। कई छात्रों की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें छात्रों पर लाठीचार्ज होते हुए देखा गया। हालांकि जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने जा रहे हैं तो सरकार इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सीजेपी को जितने भी विपक्षी दल है सबका सपोर्ट मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे हैं। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं का समर्थन करते हुए कहा है कि ये देश का भविष्य है और अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि प्रदर्शनकारियों की मांग और लद्दाख के मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक अस्पताल से रिहा किया जाना बहुत जरूरी है। हालांकि सोनम वांगचुक लगातार मांग कर रहे हैं कि वो भी प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं, संसद मार्च तक जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इजाजत नहीं मिल पाई है। उनकी पत्नी गीतांजलि हालांकि शामिल हो चुकी हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा था वो हमने आपको पहले सुनाया था। अब ये क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। भी हुकूमत का ये समझता नहीं है कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। वो अपने हक के लिए मांग रहे हैं और उनके हक के लिए हम उनके साथ भी खड़े हैं। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है क्या कहेंगे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? मैं कहता हूँ देखिए हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हम हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए। इसके साथ साथ लद्दाख का मामला जो है उसकी तरफ भी इनको देखना चाहिए और वांगचुक को वहां से अस्पताल से रिलीज करना चाहिए। जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी संसद का घेराव करने पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ आज से मॉनसून सत्र भी स्टार्ट हो गया है। बता दें कि सरकार संसद से हर मुद्दे खुलकर प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण थे तो लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी, शशि थरूर ने ऐसा कहा है। उन्होंने इसे दुखद बताते हुए कहा है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। चंदा चोरी हुई वगैरह, और दूसरा ये है कि नीट परीक्षा और जो विषय छात्रों के गूंज के नाम पे कांग्रेस कुछ महीने से भी उठा रहे हैं, तो इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, यही था हमारे रिक्वेस्ट। लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है। चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत मेजॉरिटी है। तो सुनने दो, देश की आवाज सुनाइए पार्लियामेंट में, यही है पार्लियामेंट का काम। तो आप मना कर रहे हैं कि सिर्फ आपके विषय उठाएंगे,
तो विपक्ष नेचुरली असंतुष्ट है, यही हुआ। It's very sad. I mean, I don't understand the spirit in which some of these things are being done. When a non-violent protest is taking place, what is the reason for a lathi charge? Is not an act of non-violence. It is an act of violence. I don't understand the logic of this. And similarly here in Parliament, everyone knows these are burning issues across the country. It would be logical to have a discussion on them. Parliament is supposed to be the place where we can ventilate the voice of the people, the concerns of the people. And once we do that, we all know the government has a majority. As the old saying goes, the opposition must have its say, because the government will have its way. They have the majority. But at least let Parliament be a forum where these concerns can be heard, can be truly ventilated and voiced, where various people can represent the views of their constituents, and then the government can say, sorry, we don't agree or whatever. That's their privilege. संसद के मॉनसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने संसद मार्ग से जंतर मंतर तक विरोध मार्च निकाला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और युवाओं के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। डिंपल यादव ने नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो विपक्ष संसद के भीतर इस मुद्दे को पूरी मजबूती से उठाएगा। साथ ही उन्होंने राम मंदिर के कथित दान चोरी के मुद्दों को भी सदन में उठाने की बात कही है। पूरे देश में युवा और छात्र कहीं ना कहीं सरकार से दुखी है, क्योंकि इस सरकार ने सभी के अधिकारों को मारा है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो फेयर एग्जामिनेशंस का अधिकार हो। इस सरकार ने उसको भी नहीं छोड़ा है और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। We want resignation of the education minister, because he is responsible of the 20 lives that has been lost due to the paper leak of NEET एग्जामिनेशन। इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये हम लोग संसद के अंदर पूरे जोर शोर को उठाने वाले हैं, और इसी के साथ राम मुद्दा भी, जिसमें चंदा चोरी हुई है, वो भी हम जोर शोर से संसद में उठाने का कार्य करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष के प्रदर्शन और हंगामे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद का मकसद हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करना है, न कि हंगामा और बाधा पैदा करना। और कंगना ने कहा कि जनता ने सरकार चुनी है और सरकार कैसे चलेगी इसका फैसला भी वही करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी मंत्री को हटाने या रखने का फैसला दबाव बनाकर नहीं कराया जा सकता। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि लोग धीरे धीरे बीजेपी और सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित होंगे। हमारा संसद का सत्र होता है, ये इसीलिए होता है कि सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सके, और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहां रखे। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहां पे उत्पात मचाएंगे, और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। डीएमके का रुख साफ नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ है। देखिए, ये सब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन संस्कृति है उसकी ही शरण में आएंगे, और उसकी, क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है, और ये जो बाकी है ये सब दुनिया से बोरो की। और आज देश की राजधानी दिल्ली में सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र इससे प्रभावित हैं और हजारों छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खड़गे ने जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का भी जिक्र करते हुए सरकार से छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए, और इसको लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी। क्या कुछ कह रहे, एक बार सुनिए। Put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला, and no चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं। लेकिन सर, ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार श्रद्धांजलि देने में भी भेदभाव करे, उससे बड़ा अहंकार और क्या हो सकता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बच्चों की मौत हुई, लेकिन सरकार की ओर से उनके लिए ना श्रद्धांजलि दी गई और ना ही इस पर कोई संवेदना जताई गई। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सरकार को जवाब देना चाहिए था। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार का। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटे, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए और पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहे मुझसे।